तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में वैभवग्राम नाम का एक समृद्ध गांव था। ये गांव अपनी उपजाऊ भूमि और खुशहाल परिवारों के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। मंदिर के गर्भगृह में एक सुंदर नंदी की मूर्ति थी, जिसके ऊपर छत से हमेशा एक विशेष बेलपत्र माला लटकाई जाती थी। यह माला गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार श्रीधर परिवार द्वारा तैयार की जाती थी और इसे उनकी एकता और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों से श्रीधर परिवार में दूरियां आ गई थीं। व्यापार में मिली अपार सफलता ने उनके भीतर अहंकार और स्वार्थ भर दिया था। परिवार के सदस्य जो कभी एक साथ बैठकर भोजन करते और सुख दुख साझा करते थे, अब अलग थलग रहने लगे थे। भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे और उनके बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इस आपसी कलह का असर गांव पर भी पड़ने लगा था और चारों ओर एक अजीब सी नकारात्मकता फैल गई थी। इस बंटवारे का सबसे बड़ा संकेत था उनकी बेलपत्र माला। हर साल श्रावण में परिवार के सदस्यों को मिलकर बेलपत्र तोड़ना और माला गूंथना होता था, पर इस बार कोई भी एक साथ काम करने को तैयार नहीं था। हर सदस्य अपने हिस्से का बेलपत्र अलग अलग इकट्ठा करता और माला भी बेमन से अलग अलग टुकड़ों में गूंथी जाती थी। नतीजतन मंदिर में लटकाई जाने वाली वो पवित्र बेलपत्र माला, जो कभी हरी भरी और जीवंत दिखती थी, अब सूखी, बेजान और टूटी हुई सी प्रतीत होती थी, मानो वह भी परिवार की टूटी एकता का प्रतीक हो। ग्रामीण चिंतित थे कि यह शिवजी की नाराजगी का संकेत है। परिवार में अंकुर नाम का एक युवा था। वह अपने बड़ों की कलह से परेशान था। वह अभी भी परिवार की पुरानी एकता और परंपराओं में विश्वास रखता था, पर उसके प्रयास व्यर्थ जाते थे। उसका मन अक्सर उदास रहता था। श्रावण मास का आगमन हुआ। गांव के वृद्ध पुजारी, जो श्रीधर परिवार के इस बिखराव को बरसों से देख रहे थे, उन्होंने अंकुर को अपने पास बुलाया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा अंकुर, ये बेलपत्र माला केवल पत्तों का संग्रह नहीं है। ये परिवार के प्रेम, समर्पण और एकता का सूत्र है। जब तक ये सूत्र नहीं जुड़ेगा, शिवजी प्रसन्न नहीं होंगे और नंदी पर भी उनका आशीर्वाद नहीं बरसेगा। उन्होंने अंकुर को चुनौती दी, इस श्रावण में तुम्हें इस माला को फिर से वैसे ही गूंथना होगा जैसे तुम्हारे पूर्वज करते थे, एकता के सूत्र से, बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के। तुम्हें अपने परिवार को एक बार फिर एकजुट करना होगा, ताकि यह माला अपनी पवित्रता और ऊर्जा वापस पा सके। अंकुर ने सिर झुकाया। यह एक पहाड़ जैसा काम था, खासकर तब जब परिवार के हर सदस्य के दिल में कड़वाहट भरी थी। उसने सोचा, मैं कैसे इन बिखरे हुए धागों को एक कर पाऊंगा। पर पुजारी की आंखों में उसे एक उम्मीद की किरण दिखी और उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अंकुर ने सिर झुकाकर पुजारी की चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर उसके मन में एक बड़ा सवाल था, मैं कैसे इन बिखरे हुए धागों को एक कर पाऊंगा। परिवार के हर सदस्य के दिल में कड़वाहट भरी थी। श्रावण की पहली सुबह अंकुर मंदिर के पास बेलपत्र तोड़ने गया। उसने अपने बड़ों से अनुरोध किया कि वे एक साथ आएं, पर कोई तैयार नहीं हुआ। चाचा चाची, बुआ फूफा, सबने अपने अपने हिस्से के बेलपत्र तोड़े और बेमन से अपने अपने टुकड़े गूंथे। मंदिर में लटकाई गई वह बेलपत्र माला पहले से भी ज्यादा सूखी और बेजान लग रही थी, मानो वह भी परिवार के दर्द को महसूस कर रही हो। अंकुर ने निराश होकर नंदी की मूर्ति को देखा। अंकुर ने हार नहीं मानी। उसने सीधे बहस करने के बजाय सूक्ष्म तरीके अपनाने शुरू किए। वह हर शाम जब परिवार के सदस्य अपने अपने आंगन में होते, तो वह धीरे से उनकी पुरानी तस्वीरों को उनके सामने रख देता, जिनमें वे सब एक साथ हंसते हुए दिखते थे। वो कभी पुरानी बेलपत्र मालाओं को मंदिर से लाकर उनके सामने रखता और उनकी भव्यता और जीवंतता की बात करता, यह जताते हुए कि अब कैसी बेजान माला बन रही है।
उसने परिवार के बच्चों से भी बात की, उन्हें बेलपत्र तोड़ने और साथ खेलने के लिए प्रेरित किया, यह उम्मीद करते हुए कि बच्चों की मासूमियत बड़ों के दिलों को पिघलाएगी। श्रावण का दूसरा सप्ताह बीत रहा था। मंदिर की पुरानी मालाएं दिन ब दिन और ज्यादा मुरझा रही थीं। एक शाम सबसे छोटे बच्चे, जो अंकुर के साथ मंदिर के पास खेल रहे थे, उन्होंने पूछा, भैया, हमारी बेलपत्र माला इतनी गंदी और टूटी हुई क्यों दिखती है? दादी कहती थी कि यह हमेशा चमकती थी। बच्चों की इस बात ने कुछ बड़े सदस्यों को भीतर तक छू लिया। उन्हें अपनी पुरानी खुशियां और एकता याद आने लगी। धीरे धीरे कुछ परिवार के सदस्य, विशेषकर महिलाएं, जो इस कला से सबसे ज्यादा पीड़ित थीं, अंकुर के प्रयासों से प्रभावित होने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि उनका आपसी बैर न केवल उन्हें बल्कि उनके बच्चों और पूरे गांव को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ अंकुर से संपर्क किया। श्रावण के तीसरे सोमवार को एक छोटा समूह, जिसमें अंकुर और कुछ रिश्तेदार थे, एक साथ बेलपत्र तोड़ने के लिए जंगल गए। इस बार उन्होंने एक दूसरे से बात की, पुरानी यादें ताज़ा की। बेलपत्र गूंथते समय भी उन्होंने एक दूसरे की मदद की, जिससे धागे कम टूटे और बेलपत्र ज्यादा सजे। यह आसान नहीं था। बीच बीच में पुरानी कड़वाहट सामने आती, पर अंकुर उन्हें शांत करता और उन्हें याद दिलाता कि वे इस बार एकता का सूत्र गूंथ रहे हैं। श्रावण के अंतिम सोमवार को श्रीधर परिवार के लगभग सभी सदस्य मंदिर में एकत्रित हुए। उन्होंने मिलकर अंतिम बेलपत्र माला गूंथी। इस बार यह माला केवल बेलपत्रों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उसमें प्रेम, पश्चाताप और क्षमा का सार था। जैसे ही अंकुर ने उस विशाल, हरी भरी और पूरी तरह से गुंथी हुई माला को नंदी की मूर्ति के ऊपर छत से लटकाया, एक अद्भुत घटना घटी। माला न केवल अपनी पूरी भव्यता के साथ लटकी, बल्कि उसमें से एक कोमल, दिव्य सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई। नंदी की मूर्ति पर एक क्षण के लिए एक हल्की, सुनहरी आभा चमक उठी, मानो शिवजी ने परिवार की एकजुट भावना को स्वीकार कर लिया हो। गांव वालों ने गहरी शांति का अनुभव किया, जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं की थी। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। सालों का अहंकार और कड़वाहट उस सुगंध और आभा में घुल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगाया, संपत्ति के विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने का संकल्प लिया। वैभव ग्राम एक बार फिर खुशहाल हो गया, क्योंकि उसके सबसे प्रमुख परिवार ने एकता और विश्वास का एक नया उदाहरण स्थापित किया। अंकुर, जो कभी सिर्फ एक युवा था, अब परिवार का शांत मार्गदर्शक बन गया। उसने परंपरा और एकता के महत्व को फिर से स्थापित किया। श्रावण का वह महीना और वह बेलपत्र माला अब वैभव ग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा तभी फलती है जब हृदय प्रेम से जुड़ा हो, और एकता का सूत्र ही सबसे बड़ा आशीर्वाद लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।